अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने लगे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3, रेजोनेंस स्टेबिलिटी। आज हम देखेंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सा जो कंपाउंड है वो स्टेबल है, कौन सा स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। तो पहले एग्जाम्पल CH3O के ऊपर लोन पेयर है, Ca2 पॉजिटिव। इसकी हम कोनिकल स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो इस तरह ड्रा हो जाएगी। यहाँ से जो लोन पेयर है मूव करके यहाँ पर आ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है जब यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इसकी जो डेफिशिएंसी है Ci2 की वो तो पूरी होगी, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करके यहाँ पर आ जाएगा, मतलब O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये दो स्ट्रक्चर बन गई हैं कॉनिकल स्ट्रक्चर, एक ही कंपाउंड की ये स्ट्रक्चर है। तो हमने देखना है कि इन दोनों स्ट्रक्चर में से स्टेबल कौन सी है। ठीक है, तो सबसे जो पहला रूल है इसके ऊपर अप्लाई होता है वो ये है कि जिस स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। तो अगर पहले स्ट्रक्चर में देखें, इसमें ये एक और ये दो दो सिर्फ बॉन्ड है और दो वही कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें दो बॉन्ड है। और अगर अगली स्ट्रक्चर में देखें तो ये एक और ये दो तीन, इसमें तीन कोवलेंट बॉन्ड आ रहे हैं। तो इसमें क्योंकि तीन कोवलेंट बॉन्ड है तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ये देखें, यहाँ से जो ये आगे स्ट्रक्चर बन रही है, इस नेक्स्ट जो दूसरी स्ट्रक्चर है इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, मतलब एक नया बॉन्ड बन रहा है। जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसके अंदर हीट रिलीज हो जाती है। जब हीट रिलीज हो जाती है तो उस कंपाउंड के अंदर इतनी इनफ हीट नहीं बचती कि वो आगे मतलब रिएक्शन कर सके, तो इसकी वजह से वो इसकी निस्बत ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल, आपने ये याद रखना है। जिस कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास ये दी हुई है, Ca2 डबल बॉन्ड CHNH2 के ऊपर लोन पेयर है। तो इसका सबसे पहले हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो यहाँ से लोन पेयर को मूव करवाएंगे, यहाँ पर लोन पेयर जब आएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब यहाँ से लोन पेयर यहाँ पर मूव करके आ जाएंगे तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी डेफिशिएंसी, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर जो मौजूद है पाई इलेक्ट्रॉन ये मूव करके Ca2 के ऊपर आ जाएंगे, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाएगी और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमने इन दोनों के अंदर, ये मैंने आपको कॉनिकल स्ट्रक्चर ड्रा करना पिछले लेक्चर में सिखा दी है, अगर नहीं पता किस तरह ड्रा करनी है तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 सर्च करें, वो पीछे पड़ा होगा। तो इसमें से देखना है अब हमने कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी का जो सेकंड रूल है वो ये है, जो न्यूट्रल स्पीशी होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है चार्ज स्पीशी की निस्बत। न्यूट्रल स्पीशी होती है ज्यादा स्टेबल होती है। तो अब इन दोनों के अंदर देखें न्यूट्रल स्पीशी कौन सी है। तो इस स्पीशी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल स्पीशी है, ये ज्यादा स्टेबल है इस स्पीशी की निस्बत। कोवलेंट बॉन्ड दोनों के अंदर तीन, इसके अंदर भी तीन है उसके अंदर भी तीन है। जब कोवलेंट बॉन्ड से पता न चल रहा हो तो फिर हमने जो सेकंड रूल अप्लाई करना है वो ये करना, हमने देखना है न्यूट्रल स्पीशी कौन सी है और चार्ज स्पीशी कौन सी है। तो जो न्यूट्रल स्पीशी होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी चार्ज स्पीशी की निस्बत। थर्ड हमारे पास एग्जांपल दी हुई है वो ये है, Ci2 डबल बॉन्ड CHO के ऊपर नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ से जो लोन पेयर है वो मूव करेंगे ऑक्सीजन से, यहाँ पर आएंगे डबल बॉन्ड बना देंगे और यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है मूव करके Ci2 के ऊपर आ जाएंगे। अब हमने देखना है कि यहाँ से कौन सी स्पीशी है जो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या काउंट करेंगे, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर ये दो और एक तीन है, इसके अंदर एक और दो तीन है। उसके बाद हमने चेक करना है कौन सी स्पीशी न्यूट्रल है। अब देखें तो दोनों स्पीशी के ऊपर मतलब नेगेटिव चार्ज मौजूद है, मतलब एक जैसा ही चार्ज मौजूद है।
तो अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पर मौजूद है। इस कंपाउंड में देखें तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद है, इसमें चेक करें तो जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर मौजूद है। तो जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी का थर्ड रूल है वो ये है, अगर नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर मौजूद होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के ऊपर या किसी दूसरे को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नहीं मौजूद होगा तो वो लेस स्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखें जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर मौजूद है, स्ट्रक्चर में उसमें कार्बन के ऊपर मौजूद है। ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर मतलब ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। अगर वही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो इसका मतलब है ये ज्यादा स्टेबल है इसकी निस्बत। तो रूल नंबर 3 ये है कि अगर नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर मौजूद होगा तो वो लेस स्टेबल होगा। उसके बाद ये एक एमसीक्यू ये किया हुआ है, तो देखना है आपने इसमें से कौन सा स्टेबल ज्यादा है, उसके बाद कौन स्टेबल, उसके बाद मतलब ऑर्डर बताना है आपने स्टेबिलिटी का। तो ये एक सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव ये दिया गया है, एक ये दिया गया सी के ऊपर पॉजिटिव है, ओ के सबके ऊपर नेगेटिव है, सबके बाद में सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद ये दिया हुआ है सी के ऊपर नेगेटिव है, सबको दरमियान सिंगल बॉन्ड है, एक ओ के ऊपर पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोवलेंट बॉन्ड काउंट करने हैं। तो चेक करें यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर के अंदर 4 कोवलेंट बॉन्ड दिए हुए हैं, दूसरी के अंदर 3 कोवलेंट बॉन्ड और जो तीसरी है उसके अंदर भी 3 कोवलेंट बॉन्ड। तो अब इसके अंदर 4 कोवलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसको हमने सबसे पहले रख लिया। अब इन दोनों के दरमियान हमने कंपेरिजन करना है। कोवलेंट बॉन्ड दोनों में बराबर हैं। अब न्यूट्रल और चार्ज स्पीशी का सेकंड कंसेप्ट था वो देखने हैं, तो दोनों चार्ज स्पीशी हैं। अब देखना है कि इन दोनों में कौन सी स्टेबल है, वो किस तरह देखेंगे, हमने देखना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे, ये वाली ओ नेगेटिव ये बराबर होगी। ठीक है, उसके बाद ये देखें तो अगर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके ऊपर मौजूद है ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर यहाँ पर भी मौजूद है। तो इसका मतलब है हमने थर्ड रूल पढ़ा था, नेगेटिव चार्ज आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, तो ये बी जो है सी की निस्बत ज्यादा स्टेबल होगी, तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आ जाएगा। उसके बाद ये देखें तो इसके अंदर ये कंपाउंड हो गया एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, एच सी ओ नेगेटिव, ओ डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव एच, एच सी ओ नेगेटिव सी पॉजिटिव ओ एच, इसके बाद एच सी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ एच, ये दिए हुए। तो सबसे पहले हमें वही करना है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड कलेक्ट कर लेने हैं, कितने हैं इसके अंदर देखें तो एक दो, दो चार और एक पाँच है, एक दो तीन चार पाँच है, एक दो तीन चार, इसके अंदर भी चार है, एक दो तीन चार, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान भी एक बॉन्ड है। तो इन दोनों के अंदर चार है, इनके अंदर पांच पांच है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को कंपेयर कर लेना है, कोवलेंट बॉन्ड बराबर है। उसके बाद हमने जो सेकंड कंसेप्ट है वो देखना चार्ज और न्यूट्रल स्पीशी का। तो ये देखें अगर ए वाली जो स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल है और जो बी वाली स्ट्रक्चर है वो चार्ज है, तो इसका मतलब है जो ए है वो हमारा क्या है, स्टेबल है ज्यादा। मतलब न्यूट्रल स्पीशी ने पढ़ा था सेकंड रूल, वो ज्यादा स्टेबल होती है चार्ज स्पीशी की निस्बत। ठीक है, सबसे पहले ए आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा क्योंकि उसमें कोवलेंट बॉन्ड इन दोनों की निस्बत ज्यादा है। अब हमने इन दोनों में देखना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो ये उसी रूल को अप्लाई करा जिस तरह हमने ये लास्ट वाले एमसीक्यू में देखा है। अगर देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, तो ये जो सी है वो डी की निस्बत ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इस तरह आ जाएगा, ए इज मोर स्टेबल देन बी, बी इज मोर स्टेबल देन सी, सी इज मोर स्टेबल देन डी। उसके बाद ये फिर से अगेन वही दिया हुआ है, इसको आप अगेन देख सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है Ci2 डबल बॉन्ड N पॉजिटिव डबल बॉन्ड N नेगेटिव, Ci2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N नेगेटिव, Ci2 नेगेटिव
सिंगल बॉन्ड N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N, Ci2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N पॉजिटिव। ये चार दिए हुए हैं ऑप्शन, तो इसमें से हमने ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है किसका सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को काउंट करना है। तो देखें यहाँ पर ये 2 और ये 2, 4, 1 और 3, 4, इन दोनों के अंदर ये देखें 2 और 1 3, 2 और 1 3, इनके अंदर 3 कोवलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर कितने बॉन्ड है, 4 कोवलेंट बॉन्ड है। तो मतलब ये दोनों इन दोनों की निस्बत ज्यादा स्टेबल है। तो अब हमने देखना है इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये नाइट्रोजन के ऊपर न्यूट्रल स्पीशी का तो यहाँ पर लागू नहीं होता रूल, क्योंकि ये दोनों चार स्पीशी हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ N पॉजिटिव या N पॉजिटिव, ठीक है, बराबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें तो N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये N के ऊपर कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रल। तो इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज जो है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर। तो नेगेटिव चार्ज जब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो ए जो है वो सी से ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद हमने बी और डी में कंपेयर करना है, तो फिर भी यहाँ पर भी वही रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ये देखें ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है हाँ वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आ रहा है। तो इन दोनों को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं रहती। जब नेगेटिव चार्ज ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, दूसरे को पॉजिटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर मौजूद होगा। जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होगा वो लेस स्टेबल हो जाएगा, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर मौजूद होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये बी है वो हमारा डी से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, यहाँ पर Ci2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH, उसके बाद ये दिया हुआ Ci2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड Na2 लोन पेयर, Ci2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। तो सबसे पहले वही हमने रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले हमने काउंट कर लेने हैं नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर इसके अंदर देखें तो ये देखें 2 और 1 3, 1 और 2 3, यहाँ पर देखें तो 1 और 1 2 आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड इन दोनों के अंदर 3 आ रहे हैं। तो इन दोनों को पहले हमने कंपेयर कर लेना है। जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो ये न्यूट्रल स्पीशी है, ये देखें ए वाली, तो ये सी से ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, पहले ए आ जाएगा उसके बाद सी स्टेबल होगी, क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड दोनों में ज्यादा थे, ये इसकी निस्बत से ज्यादा स्टेबल थे ना। तो अब इसके अंदर क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशी है, ये चार स्पीशी है, तो ये ए जो होगा सी से ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद लास्ट में बी बच जाएगा, तो उसको लास्ट में लिख देंगे। ये एक और एग्जांपल दी हुई है Ci2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव, Ci2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH3। हाँ जी, तो अब यहाँ पर देखना हमने ये, हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज मौजूद, पॉजिटिव चार्ज है वो ए के ऊपर मौजूद है। तो ए जो है वो लेस स्टेबल होगा बी की निस्बत, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड्स दोनों में बराबर है, ये 2 और 1 3, 1 और 2 3। उसके बाद हमने यही देखना न्यूट्रल और चार स्पीशी का, तो दोनों चार स्पीशी हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के ऊपर मौजूद है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब पॉजिटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आ जाए तो हमने कहा था वो अनस्टेबल हो जा रहा था, मतलब ए जो है वो अनस्टेबल है, बी ज्यादा स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं होता। आपने ये भी देखना है कि कोई एटम बॉन्ड कितने बना रहा है। तो अगर हम ये देखें तो नाइट्रोजन देखें, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावलेंट। तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जो ए है हमारा वो ज्यादा स्टेबल है। जब बॉन्ड ज्यादा कोई कंपाउंड बना रहे हो तो उस वक्त आपने स्टेबिलिटी के रूल नहीं देखने, तो आपने वो देखना है जो कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये एक दिया हुआ है क्वेश्चन, इसके अंदर आपने देखना है कुछ
सबसे कम स्टेबल क्या है, तो इसके अंदर भी वही रूल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो नाइट्रोजन एक बॉन्ड ये बेंजीन रिंग के साथ बना हुआ है, 2 ऑक्सीजन के साथ, जो यहाँ पर फिर ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर फिर 5 बॉन्ड बना रहा है, तो ये जो है लीस्ट स्टेबल है। बाकी सब के अंदर नाइट्रोजन को ये देखें 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसके अंदर डी के अंदर भी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, बी के अंदर भी और ए के अंदर भी, ये बाकी सारे जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो सी वाला है ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी वजह से ये लीस्ट स्टेबल है। उसके बाद जो रेजोनेंस का 5वां रूल है वो ये है कि अगर 2 चार्ज स्पीशी हैं, उसके अंदर जो 2 चार्ज मतलब एक जैसे चार्ज हैं, अगर इकट्ठे आ रहे हैं तो वो लेस स्टेबल होगी। मतलब ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इस तरह इकट्ठे आ रहे हैं तो ये क्या होगी, लेस स्टेबल होगी। अगर कहीं पर 2 नेगेटिव चार्ज इकट्ठे आ रहे हैं तो वो लेस स्टेबल होगी। अगर 2 डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे के करीब करीब आ रहे हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होगी। मतलब पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब यहाँ 2 डिफरेंट चार्ज आ रहे हैं, यहाँ पर 2 डिफरेंट चार्ज एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो ये क्या होगी, स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी इसकी निस्बत जहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे करीब करीब होंगे, या जहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के करीब करीब होंगे। तो 5वां रूल ये है, अगर 2 लाइक चार्जेस सेपरेटेड होंगे, एक दूसरे डिस्टेंस पर होंगे, तो वो स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होगी। अगर 2 अनलाइक चार्जेस जितना ज्यादा क्लोज होंगे वो स्पीशीज उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड दिया हुआ है। ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड दिया गया, ये देखें, ये कंपाउंड दिया गया है, यहाँ पर एक पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O है, ठीक है। और इस तरह ये स्ट्रक्चर बाकी भी दी हुई है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड, इस तरह ये स्ट्रक्चर डी भी दी हुई है। यहाँ पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड तकरीबन बराबर है, तो हमने यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी स्पीशीज ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड में आपसे वो ये आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी नहीं पूछेगा, आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सिंपल सिंपल कंपाउंड में पूछेगा, यहाँ भी पूछ सकता है लेकिन यहाँ पर ज्यादा नहीं पूछता। तो यहाँ पर ये रूल लग रहा होता है 2 लाइक और अनलाइक चार्जेस वाला, वो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा कंपाउंड अनस्टेबल ज्यादा है या कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर हमने देखना कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। तो अगर ये बी में देखें तो देखें पॉजिटिव नेगेटिव मतलब 2 डिफरेंट, एक चार्ज के बाद दूसरा आ रहा है, दूसरे के बाद मतलब डिफरेंट चार्जेस आ रहे हैं एक दूसरे के करीब करीब। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव है, अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव है, इस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो मतलब इसका मतलब ये स्टेबल स्पीशी है। उसके बाद अगर डी वाला देखो तो इसके अंदर भी यही है, देखे अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से काफी दूर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये स्पीशी भी स्टेबल है। इसी की तरह अगर ये सी वाला ऑप्शन देखें तो इसमें भी यही पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कहीं पर 2 लाइक चार्ज एक दूसरे के करीब नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा बी सी और डी ऑप्शन है वो स्टेबल है। ए में अगर हम देखें तो ये देखें 2 यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज एक साथ आ रहे हैं, इकट्ठे आ रहे हैं, बिल्कुल उनके दरमियान फर्क ही नहीं है, तो इसका मतलब है जो हमारा ए ऑप्शन है वो स्पीशी अनस्टेबल है। इस तरह ये एक और एग्जांपल दी हुई है, अगर इसमें देखें CH3 CH पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2, इस CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ठीक है। इन दोनों में से हमने बताना है कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप लगा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH इसके साथ CH2 पॉजिटिव के साथ, ये है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, ये -I इफेक्ट शो करेगा, ये क्या करेगा इस Ci2 से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ और विदड्रा करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन विदड्रा करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा इंक्रीज करता जाएगा ये कंपाउंड उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता जाएगा। अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाए तो ये जो Ci3 दिया हुआ है ये हमने देखा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये Ci3 क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो इसके जो ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो
कम होता जाएगा। जिस तरह पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो ये उतना ही ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहा है ना, न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा है। जब इसको ये पॉजिटिव चार्ज दे रहा है तो ये उतना ही ज्यादा स्टेबल होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा इससे, जब ये यहाँ से लेगा तो ये इसको देता रहेगा, तो इस तरह ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। इसके अंदर जब ये इससे भी खींच रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको देने वाला कोई नहीं है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज ही करता जाएगा, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा और ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो सिक्स रूल है स्टेबिलिटी का वो इंडक्टिव इफेक्ट है। आपने कहीं कहीं पर इंडक्टिव इफेक्ट को भी देखना है, कहीं कहीं पर इंडक्टिव इफेक्ट भी यूज हो सकता है। तो आज तक का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरे लेक्चर के साथ हम पेश होते हैं। अल्लाह हाफिज।